Assalamu alaikum dear students. I am Imtiaz Ahmad Dittu, vocational trainer of IT. In this lecture we are going to discuss about some of the precautions used in ICT, that is information communication technology. Okay, let us start. Precautions required to use safe ICT. कौन से एहतियात हमें बरतने होते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को महफूज तरीके से इस्तेमाल करने के लिए? तो पहला जो प्रिकॉशन है डेट इज इंस्टॉल प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर. हमें अपने कंप्यूटर्स में, अपने सिस्टम्स में, अपने लैपटॉप्स और दिस मे बी और मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स, हमें इनमें प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं. प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर इज़ एंटीवायरस. हमें एंटीवायरस इंस्टॉल करने पड़ते हैं ताकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, उसमें जो डेटा है वो किसी भी डैमेज से बचे, किसी भी वायरस से. वायरस मीन्स हो गया कि हम अगर नेट चला रहे होते हैं या कोई फाइल करप्ट होती है, वो हमारा जो डेटा है उसको डैमेज करती है, उसको करप्ट करता है, उसको लॉस्ट करता है. तो उसके लिए हमें प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं. दिस प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर आर एंटीवायरसेस विच सेव आवर डेटा प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एंड वी हैव टू अपडेट दिस एंटीवायरसेस. हमें वो एंटीवायरस जो है हमें वो अपडेट रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास अभी अपडेट नहीं है एंटीवायरस, नया कोई वायरस आया हमारे सिस्टम में या विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, कोई इंटरनेट से कोई वायरस आ गया, वो हमारे लैपटॉप में या इस मोबाइल फ़ोन में आ गया, उसने हमारे फाइल्स को करप्ट किया, हमारे फाइल्स को डैमेज किया. तो उसके लिए हमें वो एंटीवायरस जो है अपडेट रखने पड़ते हैं. वी हैव टू कीप आवर एंटीवायरस अपडेटेड so that to make safe use of our computer systems. And the next precaution that is choose strong passwords. हमें पासवर्ड जो होते हैं वो, हम जो भी पासवर्ड रखते हैं हमें वो स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब हो गया वो पासवर्ड जो इजीली गेस ना हो, जो ईजी ना हो, लाइक 1 2 3 4 5 इज एन ईजी पासवर्ड. इट इज़ नॉट, इट इज़ ए वीक पासवर्ड. ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में हमें क्या होता है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. लेटर्स भी होनी चाहिए हमारे पासवर्ड में, नंबर्स एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर्स. सपोज मैंने 1 2 3 4 5 पासवर्ड रखा, इट इज़ ए वीक पासवर्ड. तो अगर मैं यहाँ पर रखूँगा पासवर्ड, सपोज मैं रखता हूँ यहाँ पे पासवर्ड विंडोज WINDOWS, ये हमारा है. दीज आर ओनली नंबर्स एंड दीज विंडोज इट इज़ लेटर्स ओनली. अगर मैं रखूँगा अपना पासवर्ड विंडोज़ WIN @ और स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं हमारे @ हैश 1 2 3, तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया हमारा, जिसमें लेटर्स भी आ गए, नंबर भी आ गया और स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया. सो यू चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स इन विच देयर आर ऑल लेटर्स, नंबर्स एंड, आई डोंट नीड ऑल, सभी हो, उसमें होने चाहिए लेटर भी, नंबर भी और स्पेशल कैरेक्टर भी. And the next precaution that is बैकअप ऑन रेगुलर बेसिस. अपने डेटा को रेगुलर बेसिस या रूटीनली आप बैकअप करो, हार्ड डिस्क पे, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे, एक्सटर्नल स्टोरेज पे या ऑनलाइन ड्राइव्स पे. जैसे हमारी गूगल ड्राइव है, उसमें हम बैकअप रख सकते हैं अपने डेटा को, ताकि अगर हमारे डिवाइस, अगर हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, अगर हमारे लैपटॉप में कभी भी कोई टेक्निकल इशू आए तो वो डेटा लॉस्ट ना हो. उसके लिए हमें अपने डेटा को रेगुलर बेस पे बैकअप करना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए. हमें रूटीनली या बैकअप रेगुलरली उसको बैकअप करना चाहिए. जैसे आप देख सकते हो व्हाट्सएप में मैसेज आती है पहले ही, बैकअप योर डेटा. उसका मतलब होता है कि उसको कोई, किसी को वीकली आता है, किसी को 30 डेज आता है, उसको नोटिफिकेशन रखनी पड़ती है कब हम अपने इसको रिमाइंडर कर सकें. बैकअप ऑन ए रेगुलर बेस योर डेटा सो डेट यू कैन प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड लॉस. ताकि कभी भी अगर आपका मोबाइल फ़ोन या आपका डेस्कटॉप लैपटॉप ख़राब हो तो आप उस डेटा को फिर से आफ्टर फॉर्मेटिंग यू कैन टेक दिस डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या ऑनलाइन ड्राइव से आप वो डेटा वापस ले सकते हो. नेक्स्ट प्रिकॉशन दैट इज़ कंट्रोल एक्सेस टू योर मशीन.
इसका मतलब हो गया कि मशीन हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर्स को बोलते हैं या कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं जिसमें हमारी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यूज़ होता है एंटर होने के लिए, उसको लॉग इन करके हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि उसको कोई भी फिर मिसयूज़ कर सकता है। हमेशा जब भी आप अपना काम ख़त्म करो तो उसको लॉग आउट करो, एंड डू नॉट लीव योर मशीन अनअटेंडेड विथ योर लॉग इन आईडी। जो अपनी आईडी है उसको लॉग इन करके ऐसे ही अपने डिवाइसेस को मत छोड़ो, क्योंकि वो आपके लिए रिस्क हो सकता है, कोई भी उसको मिसयूज़ कर सकता है। आप सपोज़ आपने अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ किया, उसमें आपने अपना फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, आप किसी मैसेज टाइप कर रहे हो, तो आपने ऐसे ही अपना फ़ोन छोड़ा या अपनी फेसबुक आईडी लॉग इन करके छोड़ी, तो कोई भी फिर आ सकता है, उसको देख सकता है, उससे मैसेजेस कर सकता है। तो उसको हमेशा अपने जो मशीन है तो उसके एसेस को कंट्रोल करो। एंड द नेक्स्ट डेट इज़ यूज़ ईमेल एंड द इंटरनेट सेफली। अपने ईमेल्स को, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मेल्स और अपने जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं उसको सेफली यूज़ करना होता है। कि जैसे हमें मेल्स आते हैं, अनवांटेड मेल्स आते हैं, कोई बिजनेस मेल्स आते हैं, स्पैम मेल्स आते हैं, हमें उनको इग्नोर करना होता है। उनको रिप्लाई मत करो, जो आपको ज़रूरत है बस वही देखो। एंड जो अनवांटेड मेल्स आते हैं हमें उनको इग्नोर करना चाहिए, उनको रिप्लाई नहीं करना चाहिए, उससे हमारी आइडेंटिटी लॉस्ट हो सकती है। लाइक जब हमें लिंक्स भी आते हैं अपनी किसी वेबसाइट से, वहाँ पे फॉर्म्स आते हैं, बी कॉशियस अबाउट दीज लिंक्स, दीज अटैचमेंट्स एंड फॉर्म्स डेट केम फ्रॉम पीपल यू डोंट नो। जैसे हम किसी को नहीं जानते, उसने कोई लिंक भेज दी, तो फिर अगर हम वो लिंक फॉलो करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी, हमारा अकाउंट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हैक हो सकता है। एंड द नेक्स्ट डेट इज़ प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव फाइल्स यूजिंग द एनक्रिप्शन टूल बाय बिल्ड इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। डेट मीन्स कि हमें अपने जो हमारा सेंसिटिव डेटा है होता है, जैसे हमारे पासवर्ड्स, हमारे एटीएम पिन, ये हमारा सेंसिटिव डेटा है। हम अपने मोबाइल फ़ोन में नोट्स में लिखते हैं, कोई अपना पिन को लिख के रखता है, अपने पासवर्ड्स को लिख के रखता है, तो वो हमें प्रोटेक्ट करने होते हैं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है, हमारे फ़ोन्स के साथ ही आता है, एंड्रॉयड में भी आता है, विंडोज़ में भी आता है। उसको प्रोटेक्ट करो विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड्स। जो भी आपके पिन है, आपके पासवर्ड्स हैं, उनको एक फाइल में रखो, उस फाइल को पासवर्ड रखो ताकि कोई और ना जान सके। एंड मेक ऑनलाइन परचेज फ्रॉम सिक्योर साइट्स। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करो तो पेमेंट्स हमेशा सिक्योर साइट से करनी चाहिए। जब वहाँ पे आता है हमें कि मेक पेमेंट्स थ्रू द सिक्योर साइट्स, जब भी हम परचेज़ कर रहे होते हैं ऑनलाइन, वहाँ पे ऑप्शन दिया गया होता है, बिल्ड से कॉल डेट, तो वहाँ पे हमें आता है मेक दिस पेमेंट बाय द सिक्योर साइट। तो हमें हमेशा अपनी पेमेंट जो है हमें सिक्योर साइट से करनी चाहिए। बी केयरफुल व्हाट यू पोस्ट, डू नॉट पुट एनीथिंग ऑनलाइन दैट मे हर्ट समवन। सोशल मीडिया की बात अगर करें तो वहाँ पे हमें वो पोस्ट नहीं करना होता है, वो नहीं जो किसी और के इमोशंस को हर्ट करे, ठीक। एंड नेक्स्ट डेट इज बी केयरफुल हु यू मीट ऑनलाइन, पीपल यू मीट और नॉट ऑलवेज हु दे क्लेम टू बी। और आप इसका भी ख्याल रखिए कि जो जिन लोगों के साथ आप सोशल साइट, सोशल मीडिया पे मिलते हैं, वो हो ही नहीं सकती जो वो क्लेम करते हैं। सपोज़ आपको कोई फ़ोन ये मैसेज करके बोलता है आई एम योर क्लासमेट और आई एम द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, सेंड मी योर account number, documents, all that. People are not always who they claim to be on online, who you meet. Okay, and the last one, that is be careful what you download. उस ये ख्याल रखो कि आप डाउनलोड क्या कर रहे होते हो। सपोज़ आपको कोई लिंक आती है, आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, इससे आपकी फ़ोन में जो हो है वो मेमोरी क्लीन अप होती है, और या और कुछ कोई ब्राउज़र डाउनलोड करो, इसमें इतने एम फ्री मिलते हैं। तो आप ये ख्याल रखो कि हम डाउनलोड क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा डाउनलोड हम करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जो हमारे पूरे सिस्टम को है, जो हमारे पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं इसे, कि वो हैंग होता है, या हमारे कुछ फाइल्स जो होती है वो उससे क्रैश होती है, तो फिर सिस्टम ठीक से नहीं चल पाता है। डेट इज़ वाई always be careful about what you download and what you install on your machine. Okay. Thanks for patient watching and listening. Stay home, stay safe.